और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है लिविंग इनसाइड अ रेलवे स्टेशन फॉर 14 डेज डे 7। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर को फॉलो इनकी चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब पे लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। तो यार 6 दिन की घूमा घूमी के बाद इंडियन रेलवेज में कभी यहाँ से कभी वहाँ डोलने के बाद आज टाइम आ गया है जिस चीज़ की मेरे को पर्सनली सबसे ज़्यादा नीड है। मेरे को आज वो एक्सपीरियंस करने की नीड है कि इंडियन रेलवेज का बेस्ट एक्सपीरियंस भाई, जो द बेस्ट दैट इंडियन रेलवेज हैज़ टू ऑफर, मोस्ट प्रीमियम, मोस्ट लग्जरी, मोस्ट परफेक्ट, बिकॉज आई एम प्रिटी एग्जॉस्टेड एंड इसीलिए आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ वंदे भारत स्लीपर में। मैं हमने वंदे भारत स्लीपर का व्लॉग नहीं ना देखा है ना, इसलिए नहीं कि मेरे को सोना है, सोते हुए तो मैं कल भी आया हूँ भाई। मैं सैरांग से गुवाहाटी आया, स्लीपर में सोते हुए आया, इसलिए क्योंकि मेरे को नहाना है, क्योंकि उसके अंदर शावर रूम होता है और मैं नहाया नहीं हूँ 2 दिन से। इट्स अ शेम आई नो, बट दिस इज व्हाट इट इज। दिस इज लाइफ इनसाइड अ रेलवे स्टेशन एंड यू आर वाचिंग लिविंग इनसाइड अ रेलवे स्टेशन डे नंबर 7। तो यार अभी मैं हूँ गुवाहाटी स्टेशन पे और एक्चुअली यहाँ से जो मेरी ट्रेन है वंदे भारत स्लीपर कोलकाता के लिए, वो गुवाहाटी से नहीं है, वो कामाख्या से है। अगर आपको नहीं पता है तो पास ही स्टेशन है, बट एज हमारा रूल कहता है कि हम स्टेशन से बाहर नहीं निकल सकते, स्टेशन छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। तो मैं यहाँ से एक लोकल लेने वाला हूँ, इस पर चढ़ूँगा एंड लिटरली 10 मिनट में कामाख्या पहुँच जाऊँगा एंड फिर होगी फन की शुरुआत। फिर देखते हैं भाई व्हाट द हाइप इज ऑल अबाउट, इज इट एक्चुअली दैट गुड। आपको वैसे वंदे भारत स्लीपर की एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एक्चुअली ये जो रूट मैं अभी लेने वाला हूँ कामाख्या से कोलकाता, ये ट्रेन अभी खाली इसी रूट पे ऑपरेशनल है। पूरे इंडिया में आपको कहीं और चलती नहीं दिखेगी। ऑल्दो रूट प्लान्ड है, जैसे बैंगलोर से मुंबई, दिल्ली से पटना और दिल्ली से श्रीनगर भी, ये सब प्लान्ड है, बट अभी फंक्शनल नहीं है। जनवरी 2026 आज से लगभग 4-4.5 महीने पहले ही ये ट्रेन चलना शुरू हुई है। तो आज मज़े आएंगे। मतलब मेरे को लगता है क्लोजेस्ट एक जो फ्लाइट का एक्सपीरियंस है, क्लोजेस्ट वो वंदे भारत आपको देती है, क्योंकि वंदे भारत चेयर कार में तो मैंने ट्रैवल किया है, मस्त है भाई, बहुत खिलाते पिलाते हैं। तो स्लीपर कैसी होगी, मज़ा आएगा। और मेरे पेट का अपडेट अब तक ये है कि मेरा पेट अभी भी ख़राब नहीं हुआ है। इट्स डे नंबर 7, इट्स क्रेजी। यू कैन नॉट थिंक कि भाई 7 दिन रेलवे में ट्रेन में ट्रैवल किया, पेट नहीं ख़राब हुआ। मतलब क्या क्या खा रहा है ऐसा, बहुत स्मार्टली खाना खाता हूँ भाई मैं। वाओ भाई, मैंने ना रेलवे स्टेशन पर भी कॉफी पीना शुरू कर दिया। सॉरी चाय लवर्स, नो हेट टू यू, बट आई एम नॉट द सेम एनीमोर। आई एम अ चेंज्ड मैन, आई एम अ कॉफी गाय नाउ, आई लव कॉफी। तो क्या हुआ? नहीं मुझे ऐसा लगा नीचे उतरने लगी है। ये हमारे एक सब्सक्राइबर है, ये हमें मिले एक्चुअली। इन्होंने ना मेरे को मैसेज करा था 1 साल पहले और रैंडमली आज स्टेशन पे मिल गए और ये भी कामाख्या जा रहे थे। मैं कहा वाह भाई टाइमिंग, खुश हो गए। मैंने कहा आओ कॉफ़ी पीते हैं, इनको ही कॉफ़ी पिला दी। एक चीज़ के लिए आज मैं बहुत थैंकफुल हूँ, वो है वेदर। भाई क्या रात भर बारिश हुई है, तो अभी जो मौसम है बहुत बढ़िया। अभी मेरे को इसमें दिखा रहा था 24 डिग्री। भाई साहब वाह, 24 डिग्री लाइक एसी आप 24 पे सेट करके बैठते हो तो समझ लो प्लेजेंट लगता है एकदम। वहाँ गया ना भाई सैरांग में, 31 दिन में इतनी गर्मी हो गई भाई। और 31 आप सोचोगे 31 इतना गर्म नहीं होता, बट कुछ तो और भी था वहाँ ना, मतलब एक्स्ट्रा गर्मी लग रही थी भाई, एक्स्ट्रा गर्मी। भाई यार आई लव नॉर्थ ईस्ट भाई, यहाँ पर भाई सिर्फ हरा है भाई, सिर्फ हरा है। मेरे को अच्छा लगता है, नेचर ऐसा फैला हुआ है, मतलब पेव्ड नहीं है, ग्रासेस कट नहीं है इक्वली, ऐसे ही है रैंडम। मज़ा आता है भाई देख के, वाओ बहुत बढ़िया लगता है। आने के साथ मैं पहुंच गया हूँ कामाख्या जंक्शन। तो देखो कैसे उतरी है भाई, बंदे चलती ट्रेन से उतर जाता है, मेरे को समझ नहीं आता क्यों भाई। रुक जाओ एक मिनट, रुक रही है ट्रेन। फिजिक्स आनी चाहिए बंदे को, बंदा उतर सकता है। तो छोटा सा साइड नोट, मैं कामाख्या स्टेशन पहुंच गया हूँ और अभी एज ऑफ नाउ हुआ है 9 सुबह के 9 बजे, बट मेरी ट्रेन है शाम के 6 बजे। विच मींस मैं तब तक क्या करूँगा, रिटायरिंग रूम। भाई ये वॉशरूम की कंडीशन है ओके, बट पैसे बहुत ज़्यादा हैं। 9 घंटे का मैंने पे किया है 1500 रुपये इस रूम का, पूरे रूम का। मेरे को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए थी क्योंकि मेरे को थोड़ा काम करना है लैपटॉप वगैरह पे, तो मैंने सोचा ठीक है यार डॉम नहीं लेते। डॉम 500 में मिल रही थी, विच इज़ फेयर प्राइस आई थिंक। 9 घंटे का ठीक है, AC डॉम है, बट ये 1500 को मेरे को ज़्यादा लगा। और वॉशरूम की कंडीशन इज़ नॉट दैट ग्रेट, मतलब ठीक है, बट 1500 वाली तो कोई बात नहीं है इसमें। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये भी देखो, ये सब बिखरा पड़ा है। बट दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, इट्स ओके गाइस। बाहर आ जाओ उधर अपने साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली से। मैं तो साउथ दिल्ली का हूँ भी नहीं भाई, ईस्ट दिल्ली। ओके
कामाख्या जंक्शन। यो गाइस, डिड यू मिस मी? आपने तो क्या ही मिस किया होगा क्योंकि वीडियो भी चला। मैंने आपको बहुत मिस किया भाई। मैं इतनी देर से यहाँ बैठा हुआ था, मैं काम कर रहा था। पता कितना डेटा ट्रांसफर करना था, डेटा कॉपी करना था, उसके बाद फ़ोन को चार्ज करना था, बहुत सारी चीज़ें करनी थी, मैंने कर ली हैं। और एज ऑफ नाउ अभी बचे हैं 5:20। मेरी ट्रेन है 6:15 की, तो लगभग 1 घंटा है। एक बार मैं बोल देता हूँ चेकआउट है। तो रिटायरिंग रूम का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया, आपको पता ही होगा। कि नहीं पता तो हम हमारे पुराने वीडियो देखिए, आप क्या कर रहे हैं। यहाँ तो कोई है ही नहीं, ठीक है, वो समझ जाएंगे। अब कोई है ही नहीं तो क्या करूँ। मेरे दिमाग में ना ऐसे एक क्वेश्चन आ रहा था, वंदे भारत जो चेयर कार थी वो यही खड़ी है, वो ये तो यहीं खड़ी है। बंदे भी बैठ गए क्या? टाइम 5:15 तो नहीं है, पता नहीं। एनी विच वे, पहले अंदर चलते हैं, फिर मैं पूछूंगा क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला था। अंदर चलते हैं पहले। और इस ट्रेन की बुकिंग मैंने कराई विद कंफर्म टिकट। कंफर्म टिकट मेरे चॉइस का ट्रेन थे। लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी तो 1 घंटा है। यही ट्रेन है ना भाई, मैं कहीं और पहुंच जाऊं। बट एक ही ट्रेन चलती है, ऐसे थोड़ी 2-3 वंदे भारत थोड़ी चलेंगी, एक ही चलेगी। अपना ना H1 है आज, H1। तो मैंने कहा भाई थोड़ी लग्जरी कर लेते हैं, क्योंकि भाई बेंच पे सो लिए 2 दिन, पता नहीं कहाँ सो लिए। एक दिन रिलैक्स करना चाहिए। और रीज़न मैंने बताया भी है फर्स्ट AC बुक करने का, वो तो ठीक है। सेकंड AC भी बढ़िया है, कोई वो नहीं है। शावर, वंदे भारत में आपको मिलती है शावर फैसिलिटी, जो कि अवेलेबल है खाली फर्स्ट AC में। मेरे को खुद से आ रही है बदबू, और मैं नहीं चाहता कि जब मैं उस केबिन में घुसूं तो बाकी लोग दाएं देख के अपनी नाक बंद कर लें। आई डू नॉट वॉन्ट दैट। तो मैं जाते ही सबसे पहले मेरे को लगता है शावर लूँगा, उसके बाद आगे कुछ बातचीत होगी। H1 आ गया, H1 सी कामाख्या जंक्शन, H1। रेडी है, लेट्स गो। हेलो सर। One, 2, 3, let's go। I hope मेरे केबिन में इस समय कोई ना हो। 3, देखते हैं। 3, 2, 1 गो। नमस्ते, हेलो। आपका सर 4 नंबर है? हाँ, ओके। मैं एक वीडियो ले लूँ, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? ये केबिन दिखाना चाहता हूँ मैं अपने दोस्तों को। ले लूँ ना? थैंक यू। तो ये है वंदे भारत स्लीपर का फर्स्ट क्लास। 1, 2, 3, 4 एंड ये पूरा का पूरा केबिन। वाओ, ये एक्चुअली कूप है। हमें कूप मिला नहीं है, बट ठीक है, हम कूप मिलके भी क्या ही कर लेते हैं, बोर होते हैं। बोर थोड़े होने आए हैं। बट इसमें 1-2 बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ फिर मैं दिखा पाऊँ ना दिखा पाऊँ, मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ ना ऐसे। देखते हैं, चलो छोड़ो, आज ऑकवर्डनेस खत्म करेंगे। आज पब्लिक में ब्लॉगिंग करेंगे, मतलब जो हमारे साथ को पैसेंजर है उनके साथ ही ब्लॉगिंग करेंगे, उनको परेशान कर देंगे थोड़ा सा आज। सॉरी अंकल अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। मेरे को भी बड़ा अजीब लगेगा अगर मैं अपनी पीस में बैठा हूँ और कोई आके चपड़ कैमरा से बातें कर रहा है। नॉट गुड। बट मैंने, जैसा आपने देखा, मैंने पूछ लिया उनसे, तो इट्स ओके। दूसरे रूम में ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्टाइल का है। ये जो भी है ना, इसको जो भी बोलते हैं, बहुत फ्यूचरिस्टिक वाइब है इसका। इवन देखो फ़ोन होल्डर भी दिया गया है, और आई एम प्रोबेबली गेसिंग कप होल्डर है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, कुछ फीचर्स जो आपको स्पेशली वंदे भारत फर्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसके अंदर से पहला अटेंडेंट कॉल बटन। मैंने सुना है जब आप इसे दबाएंगे तो एक अटेंडेंट आएंगे और आपको जो भी चाहिए, ही विल ट्राई टू अरेंज दैट फॉर यू। वैसे कैसा हो सकता है कि जो भी चाहिए वो तो नहीं हो पाएगा, but I think he's there to attend you, he's there to help you. So भाई, this is probably the best that Indian Railway has to offer. Comfortable है काफ़ी, ऑरेंज है काफ़ी, और कप होल्डर सामने ही मिल जाते हैं। और बाकी देखो, मेरे को पता तो है नहीं, मैं तो आपके जैसा पहली बार ही चढ़ा हूँ। जैसे जैसे पता लगेगा वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। एक चीज़ है भाई जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, इसके शीशे बहुत क्लीन है। मतलब बाहर ऐसा लग रहा है अल्ट्रा HD में दिख रहा है। मेरी हमेशा कंप्लेन यही रहती है कि भाई शीशे तो साफ करो, बाहर ना मैं नज़ारे कैसे देखूंगा। इसमें मैं नज़ारे देख पाऊंगा। मैंने डकार मार दिया, सॉरी। सॉरी, पता नहीं चला वैसे। अब सामान खरीद लेते हैं थोड़ा सा, गाड़ी चल जाएगी उससे पहले। भाई ट्रेन का ये एरिया इतना स्पेशियस है ना, ये देखो, ये इतना स्पेशियस है। ये एरिया देखो, ये भी काफ़ी क्लीन है भाई, स्पॉटलेस। वाओ, वॉशरूम इंडियन स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल, वेरी गुड।
वेरी सो मच स्पेस। ये तो है भाई, पैसा दो तो फैसिलिटी मिल जाती है। मैंने ट्रेन के बाहर आ गया और मैंने कुछ रियलाइज़ किया कि अगर वंदे भारत में ट्रैवल करते हुए भी मैं कुछ भी खरीद रहा हूँ तो मैं तो बेवकूफ़ हूँ। मैं पानी की बोतल भी नहीं खरीदने वाला, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे बहुत बढ़िया पानी तो मिलेगा ही, बट साथ में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेंगी। तो मैं क्यों अपने पैसे खर्चूँ, है ना, ऑलरेडी इस पे खर्च दिए। बट दिस इज इट, दिस इज वंदे भारत एक्सप्रेस, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। होगी वंदे भारत। चाय तो चाय नहीं, कॉफ़ी। कॉफ़ी तो हम ले लेना पहले। एक दिक्कत हो गई है वैसे थोड़ी सी, सच में दिक्कत हो गई है, ड्रामे वाली दिक्कत नहीं है, रियल दिक्कत है। अगर आप मेरी चाल देख पाते ना इस समय तो समझ जाते क्या दिक्कत है। आप मेरी चाल देख नहीं सकते, यू डू नॉट नो हाउ आई एम वॉकिंग। तो भाई पता मैं कैसे चल रहा हूँ, मैं ये लेके पता कैसे चल रहा था अभी, ऐसे ऐसे ऐसे, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और मेरी पैंट गिर रही है भाई, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। आप मानो ना मानो पिछले 7 दिन में मेरा वजन कम हुआ है भाई। मैं खा ही क्या रहा हूँ, जो आपको दिखाता हूँ ना वही खाता हूँ, उसके अलग से एक प्रोटीन बार और खाता हूँ। देखो झूठ नहीं बोलूंगा, पर एक प्रोटीन बार खा लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं प्रोटीन थोड़ा तो खाऊं, कुछ तो करूं, तो एक प्रोटीन बार खाता हूं मैं बस, और कुछ नहीं खाता। और चल रहा हूं भाई, दिन के एवरेज 10,000 12,000 स्टेप्स हो रहे हैं। कुछ तो ठीक हो रहा है भाई लाइफ में ना, मतलब थोड़ी चीज़ें तो वापस ट्रैक पे आ जाए तो ठीक है। एनीवे, एक और चीज़ दिखानी थी मैंने, चाय रखता हूँ दिखा देता हूँ। अभी तो मैं हीरो बन रहा हूँ कि पब्लिक में ब्लॉगिंग करेंगे, वहाँ फट गई तो क्या करूँगा, अभी दिखाता हूँ। तो अब आप ये देख रहे हो, अब आप इमेजिन करो आपकी फैमिली यहाँ बैठी हुई है बढ़िया एकदम, आप और हम तो है ही। तो ये बटन देख रहे हो, ग्लास ट्रांसपेरेंट बटन, दबाओ, ओ इससे बाहर का दिखेगा, हटा दोगे तो ये बाहर मतलब कोई अंदर देख नहीं सकता है। बट इसको मेरे को हटाना हो तो कैसे हटेगा पता नहीं, बट दबा के रखो तो दिखता है, वरना अंदर कोई झांक के देख नहीं सकता है। Which is pretty cool feature if you ask me. Coupe couples, I'm looking at you. पता नहीं भाई, मोस्टली तो आपने मेरे को ऐसा गेट पे लटके लुट के देखा होगा, बट इस ट्रेन से मैं बाहर जाने से डर रहा हूँ, क्योंकि इसके गेट एक बार बंद हो गए तो खुलते नहीं है। और वैसे तो टाइम पे ही बंद होते हैं, वैसी बात नहीं है, बट फिर भी ऐसा दिल में होता है कि अरे व्हाट इफ पहले बंद हो गए तो मैं क्या करूँगा। भाई तो मैंने एक वीडियो देखा था भाई, एक आंटी लिटरली बैक करती है, रील देखी थी, एक आंटी लिटरली बैक करती है ऐसा वंदे भारत ड्राइवर से, वो रोक देता है और वो गेट खोल देता है। मैं कहा वाह, मतलब मैं तो इसके फेवर में हूँ, मेरे को तो ठीक लगा। मैं कहा चलो खोल दिया, कोई बात नहीं, यही तो अपनी वो इंडियननेस है, बाहर नहीं करते किसी भी कंट्री में। आप इसको लैक ऑफ डिसिप्लिन भी बोल सकते हो, बट मेरे को लगा ठीक है भाई, गुड जेस्चर, कोई बात नहीं। पर मेरे लिए कोई नहीं खोलेगा भाई, तो मैं नहीं बाहर जा सकता, मैं यहाँ हूँ। ट्रेन चलने वाली है और खाली इस क्या बोलेंगे, कंपार्टमेंट बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, इस केबिन में कोई नहीं आया, बाकी सारे केबिन फुल है, सारे केबिन 1 घंटे से फुल है, यहाँ कोई नहीं आया। तो मेरे को लगता है जो इस केबिन में बैठेगा ना वो है असली अमीर, क्योंकि उसको नहीं है फक्स, वो आएगा टाइम पे, वो बैठेगा, ट्रेन चल जाएगी। वाह, ट्रेन चले तो मैं अपना कार्यक्रम शुरू करूं, नहा लूँ, मतलब मैं नहाने का वेट कर रहा हूँ, बट ट्रेन चले एक बारी फिर। तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा है ये किस लिए है यहाँ पे, टू प्रेस द बटन, कौन सा बटन, क्या करें, अभी हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा। आई थिंक दिस इज ओनली इट, ऐसे बोलता होगा ये, यही बटन होगा, बट नॉट श्योर। ट्रेन चलने वाली है, मैं आता हूँ। दरवाजे बंद हो रहे हैं। मेरे केबिन के अंकल कूल हैं, अंकल मेरे को बता रहे हैं फीचर्स, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ। यस अंकल, लेट्स गो। दरवाजे बंद हो रहे हैं। हो गए 6:15 ट्रेन के चलने का टाइम था, 6:15 बजे गेट बंद हो गए। एक बात बताओ, मैं तो देख रहा हूँ भाई लोग भी गेट बंद होते हुए देख रहे हैं भाई। वाह सर, 22 नंबर सीट आपका है? नहीं, मेरा तो 3 है, 3। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बने रहो मेरे साथ। और वो इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रेन चल चुकी है, बट इस केबिन में कोई नहीं आया अब तक, इसमें कोई नहीं आया, विच मीन्स कि मैं यहाँ भी बैठ सकता हूँ, बट मैं ऐसा करूँगा नहीं। देखो दोस्तों, ट्रेन का टूर तो एक बहाना है, इस सीरीज़ का कॉन्सेप्ट ही यही है कि मैं डिफरेंट तरह के लोगों से मिलूँ, डिफरेंट लोगों से मिलूँ, है ना। तो अंकल आंटी से मैं क्या बात करूँगा, ये थोड़ा मेरे लिए अभी है कि मतलब क्या बात करूँ। और अंकल खाली बंगाली में बात कर रहे हैं भाई, स्टेशन कोलकाता जा रही है ट्रेन, और अंकल बंगाली में बात कर रहे हैं, तो मैं उनको हिंदी में बोल रहा हूँ, अंकल बंगाली में बोल रहे हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि अंकल क्या बोल रहे हैं। मतलब मैं समझता नहीं हूँ बंगाली, बट एक्शन से समझ जा रहा हूँ कि क्या बोल रहे हैं। तो बेसिकली 100 बात की एक बात, मैं यहाँ बैठ के नहीं जाऊँगा, मेरे को आपको ट्रेन का टूर नहीं देना है, ट्रेन व्लॉगर मैं अभी नहीं हूँ। ट्रेन तो एक बैकड्रॉप है, हमें तो मिलना है इंटरेस्टिंग लोगों से।
चलते हैं, कोशिश करेंगे। मेरे को नहीं पता बात हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। हो सकता है चादर डाल के सो जाए, हो सकता है वो इंटरेस्टेड ही ना हो सकता है वो इंटरेस्टेड हो। हाउ डू वी नो? लेट्स फाइंड आउट कि अंकल है कौन। नदिया थोड़ ले। ये देखो भाई, मैं कैसे स्मार्ट बन के अपना कन्वर्सेशन स्टार्टर लेके अंकल के पास पहुंचा हूँ। हाँ, वो अंकल बात करे, और बात करने के लिए मैंने स्टार्टिंग पॉइंट क्या ढूंढा? आपको पता है अंकल इस ट्रेन पे शावर भी है। शावर के बारे में बात की इस ट्रेन पे ओके अंकल मेरे को बताते हैं, बच्चे तू मेरे को क्या बताएगा, इस ट्रेन में मेरा रोज का आना जाना है। मतलब रोज तो नहीं, बट लिटरली वो बोलते हैं कि मैं 3-4 बार ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ इस ट्रेन में। Everything is fine, but there is अच्छा, ये वो अंकल नहीं है, ये अंकल है जो अंग्रेजी में बात करते हैं, जो बंगाली में बात करते हैं। वो साथ में बैठे अंकल हैं, वो दूसरे अंकल हैं, बट अभी हम इन अंकल से बात कर रहे हैं। यस यस इट यूज्ड टू बी देयर। industry with the child. यस अंकल बोल रहे हैं सब बढ़िया है, बट यहाँ पर भी फर्स्ट एसी के बाथरूम में चेन से लोटा बंधा हुआ है। तो बोल रहे हैं कि क्यों बंधा हुआ है, अगर कोई फॉरेनर ट्रैवल करेगा तो कितना गंदा लगेगा। मैंने कहा हाँ अंकल, सही तो बोल रहे हो आप। और इसी के साथ मैं आउट ऑफ कन्वर्सेशन हो गया। सॉरी दोस्तों। आई विल गो एंड टेक अ बाथ। आपकी सुखद एवं आरामदायक यात्रा की कामना। भाई मेरी बात सुनो, देखो चाय सर्विस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है ट्रेन के चलते ही, which I do not want to miss. I have paid full money. I do not want to miss anything. इसलिए मैं जल्दी से शावर लूंगा और मैं भाग के जाऊंगा वापस वहाँ बैठ के, वाह चाय पीऊंगा। भाई मैंने पिछले 1 हफ्ता हो गया भाई। लेट मी सेलिब्रेट लिटिल, दिस इज लिटिल सेलिब्रेशन, लिटिल एंजॉयमेंट। बट पहले नहा लेते हैं। सो दिस इज द बेसिक थिंग एंड दिस इज द शावर एंड आप कर्टन पुल कर सकते हैं। क्या हुआ? ओके मैंने सुनती ट्रेन पर पहले कभी शावर नहीं किया है। ओह इंटरेस्टिंग तो है ही। नहीं और जरूरी आप भी नहीं बहुत देखे, था। हम बचपन अब में follow कर रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। मैं देख ही नहीं रही, मैं तो देख ही कैमरा मैं गलती से भी ना आंख उस साइड में चली जाए। कोई शौक नहीं है। क्या कर रहे हो? भाई ये तो सही था। सही है, चलो। क्यों पे चैनल है मेरा, चैनल नंबर मंकी मैजिक नाम है। अरे नहीं, यहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई और ना ही ये लोग मेरे को वीडियो बनाने से रोक रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, मैं जब नहा के बाहर निकल रहा होता हूँ तो मैं एक ट्रेन के स्टाफ से बोलता हूँ कि भैया आप 1 मिनट फ़ोन पकड़ लोगे क्या, क्योंकि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को दिखाना है कि मैं बाथरूम से नहा के बाहर निकला हूँ। तो उस पर बोलते हैं वीडियो बना रहे हो, मेरे को लगा गए हो गया काम। तो बोलते हैं अच्छे से बनाओ ना, हम हमारे पास टावल भी है, हमारे पास और भी चीज़ें, आप वो सब भी दिखाओ। आप क्यों नहीं दिखा रहे हो, आप अपना टावल क्यों लाए हो? मैंने कहा मेरे को पता नहीं था। उन्होंने कहा नहीं हम आपको देंगे चीज़ें, देखो ये भी है। तो आप भी देखिए क्या क्या मिलता है वंदे भारत में। मिलेगा आपको, उसमें आगे तो पैकेट में देखिए रखे हैं कुछ ठीक है, कंबल कवर वगैरह हाँ, सबको देखे रखे। ठीक है। टिश्यू पेपर तो यही अवेलेबल है आपको। ठीक है, ये अलग से नहाने के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, फिर इसको वापस करना है। ठीक है। ये मैं आपसे सुबह ले लेता हूँ, फिर सुबह मॉर्निंग बात मॉर्निंग में करें। हाँ ठीक है, कभी बोलेगा इंटरनेट को बोलेगा वो दे देगा। डन, थैंक यू सो मच। आप इसको ऐसे ही रखना। ये हो गया ना। हाँ सही है, मैं बस निकल के आ जाता हूँ। ऐसा ले लीजिए सर, ऐसा ले लीजिए। ये भी टावल मैं लाया हूँ, फिर मेरा एरर हो जाएगा कंटिन्यूटी का। ये सब दे दीजिए। चलो, वो ठीक है। चलेगा। नहीं ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। और फाइनली वो रहा ये शॉट जिसके लिए मैंने उनको कैमरा पकड़ाया था। आज ट्रेन में नहाने का एक्सपीरियंस भी कर ही लिया। बहुत सही लगा मेरे को। क्लीनिंग एकदम बराबर है, पानी का फ्लो भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि टिप गिर रहा है, प्रॉपर गिर रहा है। ऐसा लग रहा है मतलब सही से अब इसमें हाँ मिला बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। डन थैंक यू यार। भाई कितने स्वीट बंदे हैं भाई। गले अपनाने दे आए हैं। बोर हो रहे हैं। अब इसके बाद बाकी इससे ज़्यादा बात तो नहीं हो पाई, बट वंदे भारत के अंदर आके वो आपका बेड पूरा प्रॉपर सेट करके देते हैं, ऐसे बेड पूरा बना के देते हैं। वाह यार, इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं था। मुझे पता है गलत आदत है, बहुत बुरी आदत है, बट मैं गेट पे खड़ा होना मिस कर रहा हूँ। ऑल्दो अभी स्टेशन पे ट्रेन रुकी है, तब मेरी बाहर जाने में फट रही है तो मैं बाहर नहीं जा रहा। तो यही तो एक फीलिंग है ना कि ट्रेन रुकी, उतर के बाहर चले गए ढप से, शॉप पे जाके देख लिया क्या मिल रहा है। अभी हिम्मत नहीं हो रही भाई, पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ भाई, इसमें थोड़ी बोरिंग है। बंदा लटक भी नहीं है ना, अंकल से बात तो नहीं हो पा रही। अंकल अपना हेडफोन लगा के चिल कर रहे हैं, आंटी सो गई है।
5 नंबर सीट किसका आपका है ना? मैं बहुत देर से भूखा था। आज पता है खाना खाते हुए मेरे को मेरे घर की याद आ गई। इसलिए नहीं कि खाना घर जैसा था या फिर खाना बहुत टेस्टी था, इसलिए क्योंकि मेरे घर पे भी एक टाइम पे ऐसा ही सन्नाटा होता था जितना सन्नाटा आज खाना खाते वक्त था। मैं जब छोटा था ना भाई, आई थिंक 6-7 के अंदर, तो मेरे पापा का इतना खौफ था कि मेरे पापा जब घर आते थे ना, वो बोलते थे आगे टेबल सुनूंगा, या प्रोबेबली मैं इससे भी छोटा हूँ, मेरे को याद नहीं है, तो बोलते थे टेबल सुनूंगा और लर्न करके रखना, नहीं करे होंगे तो पिटाई होगी। तो मैं टेबल लर्न करके रखता था। और अब क्या होता था, पापा आते टेबल नहीं सुनते थे, ये भी होता था कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो खाना टाइम से खाना है। तो पापा आते थे 8 बजे, 8 बजे मैं खाना खा रहा होता था सन्नाटे में, क्योंकि मेरे मन में डर था कि भाई अभी पापा सुनेंगे टेबल तो पता चल जाएगी, आए ना आए। तो एक सन्नाटा रहता था, वो सेम सन्नाटा आज मेरे को यहाँ फील हुआ है। खाना कैसा था? बहुत खास नहीं था, मतलब ठीक था, ठीक है, मतलब खाना खा लिया। मेरे से कोई कभी ऐसे पूछता खाना कैसा था, मैं बोलता हूँ गर्म था। और क्या बोलूँ मैं। इस ट्रिप पे मैंने पूरे टाइम एक ही बार बढ़िया खाना खाया है, जो खाया था चिकन मसाला भाई NJP पे। भाई वाह भाई, मैं उंगलियां खा जाता भाई, अपनी भी जिसने बनाया उसकी भी। वाह भाई, वो था खाना। ठीक है ये वाला वो। तो अब तक तो मेरे को एक बात समझ आई है कि वंदे भारत एक चीज़ के लिए बढ़िया है। अगर आपको 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ। अगर आप नो बुलशिट ट्रैवल करना चाहते हैं कि भाई चिक चिक नहीं चाहिए, जस्ट बैठूँ और मैं कहीं पहुँच जाऊँ, तो ट्रेन बढ़िया है। मतलब वंदे भारत स्लीपर में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ, क्लोजर टू फ्लाइट, बट जो ट्रेन वाले एक्सपीरियंस होते हैं ना, उससे थोड़ी दूर है। 10,000 स्टेप्स कर लेता हूँ यहाँ पे, और क्या ही करूँगा, बोर हो रहा हूँ। Lo baru na. सुबह हुई तो ऐसे टाइम पास करने के तरीके खोज रहा था। अब कैसे टाइम पास करना, आंटी के चक्कर तब में मेरे को बहुत पता दुख चला कि लगा वंदे हुआ है। भारत में आपको वाईफाई मिलता है। मैं कह रहा क्या, मैं कनेक्ट करता हूँ तो उस इंटरनेट नहीं चलता है, बट उस वाईफाई से आप कुछ प्री लोडेड फिल्म्स और टीवी शोज देख सकते हैं। अब यहाँ पर कलेक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं था, बल्कि बहुत ही लिमिटेड, मैं बोलूँगा 1-2 चीज़ें ही थी, बट ये ऑप्शन भी वंदे भारत पे अवेलेबल है। तो भाई द जर्नी इज़ फाइनली कंप्लीट। मैं पहुंच चुका हूँ कोलकाता, एंड आई हैव टू से कि ये मेरी अब तक के ट्रेन राइड के सफ़र में बहुत बोरिंग, सबसे कंफर्टेबल जर्नी थी भाई। ये बेड इतना बड़ा है, इतना बड़ा बेड था भाई, बहुत बहुत कंफर्टेबल। और ये ट्रेन ना चलती है तो हिलती नहीं है, पता नहीं कैसे, क्या इसमें क्या बनाया है। अंदर से आप देखोगे, आप बोलोगे कि ठीक है राजधानी, और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब 1-2 चीज़ें हैं, वो ट्रांसपेरेंट विंडो और ये सब, बाकी सब सही है। बट जो ये चलती है भाई, ये हिलती नहीं है, पता ही नहीं चलता कि आप एक्चुअली ट्रैक्स पे हो। ऐसा लग रहा था भाई मैं हवा में हूँ। और ये तेज चलती है, आप सबको पता है वंदे भारत 180 जाती है, ये तेज चलती है भाई। और तेज चलने में भी एहसास नहीं होता कि गाड़ी तेज चल रही है। इवन ये साइलेंट इतना केबिन है। मैं फ़ोन पे एक दोस्त से बात कर रहा था, उसने बोला था ट्रेन बोर्ड नहीं करी। मैं तो ट्रेन में हूँ भाई 2 घंटे से। तो भाई मतलब पता ही नहीं चल रहा, शेक्स एंड नॉइजेस कुछ भी नहीं है। बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी है। तो हाँ, अगर आप एक कंफर्ट, अटमोस्ट कंफर्ट चाहिए आपको अपने ट्रैवल में, और फास्ट भी है, तो आई थिंक वंदे भारत इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। आफ्टर दैट इज़ राजधानी। बाकी इससे ज़्यादा ट्रेन का ज्ञान मेरे को है नहीं, बट वही है कि एक नॉस्टैल्जिया होता है। अब वही है कि अब आदमी को अच्छी चीज़ भी मिल रही है तो उसको नॉस्टैल्जिया चाहिए। तो ये बात तो गलत है, बट एक नॉस्टैल्जिया होता है, जो नॉस्टैल्जिया इस ट्रेन में नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन है ही बिल्कुल नहीं। तो सब बढ़िया है, बट एक ऐसा लगा कि ट्रेन राइड हुई नहीं। ट्रेन राइड हुई, बहुत बढ़िया हुई, बट ऐसा लग रहा है ट्रेन राइड हुई नहीं। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बट दिस वाज, हम तो वीडियोग्राफर है, हम तो वीडियो मेकर है भाई, हम तो क्रिएटर है, तो हम उस सेंस से बोल रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे। बट ट्रैवलिंग पर्पस से आई थिंक दिस इज प्रीटी सॉर्टेड, नो बुलशिट, ग्रेट, वेरी गुड, रेकमेंड। ठीक है भैया, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। तो भाई फाइनली मैं पहुंच गया हूँ हावड़ा जंक्शन स्टेशन पे। फॉग जम गई इस पे। अच्छी राइड थी, बहुत कंफर्टेबल राइड थी, जैसा मैंने अपने अभी ऑलरेडी बात कर ली है। तो साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलता हूँ आपको कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। कितने बजे? 8 बजे। सी यू देयर, बाय बाय।
वैसे सबसे पहले तो मैं उनकी हिम्मत की दाद देना चाहूँगी भाई, इतने दिन घर से दूर रहना और स्टेशन पर रहना ये कोई आसान टास्क नहीं है, बहुत ही चैलेंजिंग है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी भी होटल वगैरह में चले जाते हो, थोड़ी देर रेस्ट करते हो, तो कॉन्टीन्यूसली ऐसे बाहर रहना ना इतना आसान नहीं होता। बाकी अगर हम बात करें उनकी जर्नी की, जर्नी बहुत स्मूथ नज़र आ रही थी और साफ़ सुथरी। लेकिन मुझे लग रहा है कि ना हमारे लोगों में स्पेशली जो थोड़ी पुराने वाले एक कह लो के जनरेशन है, उनका एक ये है कि क्योंकि उनका बचपन उस तरह से गुजरा है ना उस तरह की ट्रेन्स में, तो उनको नॉस्टैल्जिया रहता है कि हमें ये चीज़ भी जो है ना उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यार असल में ट्रेन जो है ना, हमारे यहाँ पे ट्रेन का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि भाई दरवाजे खुले होने चाहिए, आप दरवाजे पे जाके खड़े हो सकें, दरवाजे पे बैठ सकें, यानी कि एक इंजॉय वाला सीन होता है। वो भी कि आप जो है ना भाई पूरा मुंह बाहर निकाल के ना दरवाजे से अब बाहर का नज़ारा जो है ना वो अच्छे से ले सकें। वंदे भारत ज़रा थोड़ी सी बल्कि काफ़ी प्रीमियम ट्रेन है, तो उसमें ज़रा आपको ये होता है कि भाई आप एक तरह का अपने आप को कैद महसूस करते हैं कि आप जो है ना अपनी डेस्टिनेशन तक इस ट्रेन के अंदर कैद हैं। अगर आपने घूमना भी है तो आप बोगी टू बोगी जो है दूसरी बोगियों में जा सकते हैं, लेकिन दरवाजे पे नहीं आ सकते। बाकी हाँ भाई, जिस तरह वो ट्रैवल कर रहे हैं ना, एंटरटेनमेंट है, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो बीच में इतना गैप आता है ना जहाँ पे उन्हें पूरा दिन स्टेशन पे रहना पड़ता है, वो चीज़ वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, जब आपको पता होता है आपने इस तरह के असूल बनाए हुए हैं, तब आपका दिल ना आपको और ज़्यादा तंग करता है, दिमाग आपको बोलता है एक कदम निकाल के तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जो रिटायरिंग रूम का कॉन्सेप्ट है वो हमें इस सीरीज में पता चला। ऑनेस्टली मुझे इसके बारे में पहले पता नहीं था। वैसे हम लाहौर स्टेशन भी पता करेंगे, क्या पता मैं भी ये यहाँ बात पे भी सोची कि अब मैं कभी जाऊंगी ना तो मैं पूरा खंगालूंगी लाहौर स्टेशन पे क्या कौन कौन सी पूरा खंगालेंगी। ऑफ कोर्स मुझे भी देखना है ना कि कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं और कौन सी नहीं होती, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। वैसे अब मैंने सुना है वहाँ पे वेटिंग एरिया जो है ना वो किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया और वहाँ पे अंदर खाना भी देते हैं। चलो किसी दिन ट्राई करेंगे। बाकी जो महिलाएं थी वो डेफिनेटली प्रो होंगी भाई इस तरह से लैंड करने के लिए चलती हुई ट्रेन से, बट आई थिंक थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और वैसे ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती जब लोग इस तरह उतरते हैं ना। मैंने अक्सर लोगों को गिरते हुए भी देखा है। हाँ मैंने भी गिरते हुए देखा है, लेकिन मजा आता है फिर भी। नहीं खैर ऑन ठीक है अपनी ओपिनियन, बट आई थिंक थोड़ा सा वैसे मैं किया था, मैं कभी आज तक इस तरह नहीं उतरा। ट्रेन रुकती है तो मैं उतरता हूँ। बाकी आप जरूर बताइए कि आपको क्या कहना अच्छी वीडियो के बारे में, किस किस ने ट्रैवल किया है वंदे भारत स्लीपर पर। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।